गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इतने सारे क्वेश्चंस हैं और स्पेशली जब अभी आबकारी का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिली, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ्स की कैलकुलेशन की बात हो, तो बहुत सारे लोगों के मन में पटवारी को लेके सेल्फ डाउट भी हो गया है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आबकारी में नहीं कर पाए तो पटवारी में कर पाएंगे नहीं। आबकारी में जैसा पैटर्न रहा है वैसा ही सेम आप पटवारी में भी आएगा क्या। तो मतलब बहुत सारे ऐसे डाउट्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि एमपीजीके नहीं आ रही है आबकारी में, तो क्या हमको पटवारी में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और सेकंड थिंग कि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया स्ट्रेटजी बताओ लास्ट 15 डेज का। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि ये जो इम्पॉसिबल है ना, ये खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो पहली बात तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका आबकारी का एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है, आपको डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा पटवारी में, तो आप बहुत गलत हो। आप अपने साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कभी ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आप अगर अच्छे से हार्ड वर्क कर सकते हो, साथ में कुछ आपके पास अच्छा ठीक ठाक माइंड है, आप स्मार्ट वर्क भी उसके साथ कर सकते हो, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से नहीं रोक पाएगा। आबकारी में मेरे खुद 66 मार्क्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी कमी रही है। कमी क्या रही? मैथ्स में मेरी कमी हो गई कि मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की, तो मेरे 10 क्वेश्चन मेरे को तुक्के लगाने पड़े। तो मेरे को वहाँ से, आप कोई भी अगर फेलियर आपके सामने आ रहा है तो आपको वहाँ से सीखना चाहिए, ना कि हतोत्साहित होकर आपको पीछे कदम बढ़ाना चाहिए। तो आपने जो भी आबकारी में गलतियाँ की हैं, तो आपको पता होगा, खुद आपको पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी की होगी, या फिर आपका कोई ना कोई वीक पॉइंट रहा होगा, उस पर आपको काम करना है। और देखो कितने क्वेश्चंस हैं जिनके सेल्फ डाउट मतलब यहाँ पे हो रहे हैं। तो आबकारी का जैसा लेवल आ रहा है वैसा ही पटवारी का आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा पटवारी, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो पेपर का लेवल तो अच्छा खासा रहेगा, टफ रहेगा पेपर। जैसे आबकारी का आया है वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कट ऑफ जैसे आबकारी में 85 जाएगा, 80 जाएगा। मैं 100% यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बॉयज़ की में भी 80 के आसपास चली जाए, लेकिन बाकी लोगों की सबकी बोल दो कि 80 के प्लस जाए तो नहीं जाएगी। मैं जो वहाँ पे पेपर देता है उनको समझ में आता है। इक्का दुक्का अगर किसी के 92 आ गए, इक्का दुक्का 85 आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब वहाँ पे 95 ही लेके आएंगे, है ना। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ पटवारी में भी मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा ही पेपर रहा तो जाएगी। पर हाँ, आपको तो टारगेट हमेशा हाई ही रखना है। 150 तो मिनिमम लेके चलना है, मतलब हमको तो 160 150 के ऊपर ही लेके आना है। इतना हमारा अभी इतनी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो वीडियो लंबी होगी पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, और बार बार फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप इसके बारे में बताइए, आप उसके बारे में बताइए, तो मुझे भी पढ़ना रहता है, तो मैं बार बार वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी। आज ही सारी चीज़ें डिटेल में बता देती हूँ। एमपीजी के नो डाउट आबकारी में नहीं आया, 1 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए, तो क्या पटवारी में नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं है। व्यापम बहुत धोखेबाज है, व्यापम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर व्यापम आप ऐसा सोच रहे हो कि आबकारी में नहीं आया तो हम नहीं पढ़ते हैं, क्या पता पटवारी में सिर्फ एमपीजीके आ जाए, 10-15 क्वेश्चन एमपीजीके के आ जाए। क्या आपको कोई गारंटी दे रहा है कि एमपीजीके नहीं आएगी? नहीं दे रहा है ना। तो आपको एमपीजीके ज़्यादा मत पढ़ो ना, आधे आधे घंटे पढ़ो। और सबका 15 को ही एग्जाम नहीं होगा। जब 15 को आप एनालिसिस देखोगे, रिव्यू देख लोगे, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि ठीक है एमपीजीके नहीं आ रहा तो वहीं पे स्किप कर देना। लेकिन आ रही होगी तो आप तो अच्छे प्लस पॉइंट में रहोगे ना कि आपका एमपीजीके स्ट्रांग होगा, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो जीके में आपके अपने होंगे, तो छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे क्या। क्यों समझ नहीं आ रहा? अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? मैं डेली टारगेट दे रही हूँ आप लोगों को, और कह रही हूँ कि आप लोग डेली टारगेट कंप्लीट करो। अभी भी दिया जा रहा है, और बहुत लोगों का तो रिवीजन भी हो रहा है। और जो 1 बार 2 बार पढ़ लिए होंगे उनको कभी सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं। उनको यही फीलिंग आ रहा होगा कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। तो आप लोगों को अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं डेली टारगेट दे रही हूँ, उनको भी आप कंप्लीट कर लिए तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर आपके अभी 85 आ रहे हैं तो आपके हो सकता है 100 प्लस, अगर 100 आ रहे हैं तो हो सकता है 130 प्लस, 130 आ रहे हैं तो हो सकता है 150 प्लस। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। और देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं अभी आगे बताती हूँ कि क्या करना है।
देखो एटलीस्ट कितना टारगेट लेके चले, तो मैंने बताया कि एटलीस्ट आपको 150, गिरी से गिरी हालत में 150, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। याद नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, उसके लिए केवल एक रामबाण है, क्या करो आप रिवीजन करो। ऐसे 4 और 3 फार्मूला बना लो, या फिर 5+2, 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन करो। और जैसे अगर आज कोशिका पढ़ रहे हो, सेल पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, सुबह पढ़ा आपने, उसको एक बार आप 3 बार रिवीजन करो। एक बार आप रात में पढ़ लिए, और एक बार जब कल सुबह नेक्स्ट बायोलॉजी का कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, तो फिर से आपको सेल को 15 मिनट देना है, रिवीजन करना है, और फिर 3-4 दिन बाद फिर। इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को, चाहे वो मैथ्स हो चाहे बायोलॉजी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, 3 बार जब आप रिवीजन कर लोगे जल्दी जल्दी, तो आपको वो परमानेंट माइंड में बैठ जाता है, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा याद करने का तरीका, कि रिवीजन के अलावा और कोई ऐसी ट्रिक ही नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सा इमेजेस, आप शॉर्ट नोट्स बना के उसको थोड़ा सा आप अच्छे से स्मार्ट वर्क करके उस पर काम कर सकते हो। जिन्हें मैथ्स में कुछ नहीं आता क्या करें, तो वो मैं आगे बताती हूँ। अब देखो जो पटवारी है ना, लास्ट 18 डेज हैं, आज हो गई है 26, और ये FHSD, ये 4 चीज़ों का कमाल 18 दिन में जो खेल जाएगा वो खेल जाएगा, और जो हार जाएगा, जो डर जाएगा वो डर जाएगा। तो F मतलब फियरलेस, हमको फियरलेस होके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि हमने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इससे बुरी हालत तो होगी नहीं, लेकिन आप उन लोगों के पास जाके देखो जिनके पास हाथ नहीं है, जो लिख नहीं सकते, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं, जो देख नहीं सकते हैं, उनकी हालत से तो हम बहुत अच्छे कंडीशन में है। पटवारी के बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, तो अभी इसमें हमको 100% देना है, लेकिन बिना डरे। देखो एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा मेहनत करके गई, और क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर साथ में लेके गई, अपने साथ बहुत प्रेशर कि नहीं मुझे ये करना है, तो क्या हो जाता है कि वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। और एक बार क्या हुआ था, जब मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 2020 वाला, तो मेरी हालत, मतलब मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। उसी टाइम पे मेरा जेल प्रहरी का रनिंग भी था। तो पहली बात तो 16 जुलाई को रनिंग था, और मेरा क्लियर नहीं हुआ, रनिंग क्लियर नहीं हुई, फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और 25 जुलाई को क्या था, 2020 का जिन्होंने दिया होगा प्रीलिम्स, 25 जुलाई को पेपर था, ठीक है, डेट मुझे याद है। और मेरी क्या हुई, 16 को जब मैं भोपाल से आई, 17 को, तो उसके बाद मुझे वायरल फ़ीवर हो गया, क्योंकि जुलाई में ऐसा महीना होता है, वायरल फ़ीवर हो गया। इवन मैं मतलब जस्ट 24 को, 25 को पेपर था, और 24 को मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही थी, तो बॉटल वगैरह चढ़ने की मतलब कंडीशन में आ गई थी। तो मैं जस्ट 24 को मैं हॉस्पिटलाइज हुई, और 24 को शाम को आई। लेकिन घर वालों ने इतना मतलब मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने बोला कि ठीक है, इस बार नहीं होगा तो अगली बार करेंगे, मतलब लेकिन पेपर दो, अगर तुमको लगे, और नहीं देना है तो मत दो। लेकिन मैंने बोला पेपर तो मुझे देना है, बट मैं रिलैक्स मोड में आ गया कि चलो ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं भी हुआ तो इतना मतलब घर से भी कोई इतना नहीं बोलेगा, बट मैं हाँ कोशिश में थी कि हो जाए तो अच्छी बात है। मैं एकदम रिलैक्स मोड में गई। 25 को मेरा मतलब 24 को मैं हॉस्पिटल से आई, 25 को गई, और फिर आने के बाद चूँकि पेपर बहुत टफ था, उसके बाद भी मुझे नहीं पता था कि जितने नंबर आए हैं मेरा होगा कि नहीं, बट जब रिजल्ट आया तो मेरा हो गया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ बिना सोचे, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना उम्मीद के जाओगे, सिर्फ इतना कि मैं 100% दे रही हूँ, जितना भी आना होगा, सिलेक्शन होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो फियरलेस आपको होना पड़ेगा। नेक्स्ट है हार्ड वर्क। अब 18 दिन बचे हैं, ये सोच लो कि 18 दिन के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी ये सोच के चलो आप, सिर्फ 18 दिन आपको दिन रात एक करने वाली बात करनी पड़ेगी। 15 घंटे 16 घंटे जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क पे मैंने बात किया कि अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा तो उसके पीछे भागो, वो ठीक है, मैथ्स करो, जिद्दी बनो, आप मैथ्स करो, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आप 25 में मैथ्स में अभी 7-8 लेके आ रहे हो तो आप 15 तक लेके आओ, बस इतनी कोशिश करो कि 15 तक लेके आओ। लेकिन आप जिस पे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लाइक आप साइंस में स्ट्रांग हो, जीएस में कोई ना कोई तो अच्छा, मतलब 3-4 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे कि आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, तो उस पर ज़्यादा वर्क करो। ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जिनसे आपको कम पढ़ना पड़े, मार्क्स ज़्यादा है। जैसे कि मैंने उसमें बताया, जीके में विविध पढ़ो हर हाल में, एमपी जीके पढ़ो हर हाल में, करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स को मैंने बार बार बोला था, आबकारी में 7-8 क्वेश्चन आ रहे थे, तो ऐसी चीज़ें पढ़ो। और मैथ्स में भी जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो पढ़ो। तो मतलब कि अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ गया है कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। जो ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ हो उनको ज़्यादा पढ़ो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है। एटलीस्ट आपको एक बार तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी।
फिर आता है डिटर्मिनेशन, यानी कि जो दृढ़ निश्चय। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे क्लियर करना है तो करना है, लेकिन बिना डरे हुए एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ठीक है। अब देखो, दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं। जो पहला टाइप है वो मेरा टाइप है, जैसे कि मुझे रीजनिंग में डर नहीं लगता है, साइंस में डर नहीं लगता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैनेजमेंट, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेवर में ये सब्जेक्ट्स हैं और मैं ये कर पाऊँगी। कंप्यूटर भी है, लेकिन कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तगड़े आ रहे हैं, जो सब ग्रुप 2 के, सब ग्रुप 4 के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, पर अभी तो नहीं है। और मैथ्स मैंने ज़्यादा टारगेट ही नहीं बनाया। मैथ्स में मैंने 15 से 16 ही क्वेश्चन का टारगेट बनाया है, बाकी इधर का मैंने इतना बनाया है, एटलीस्ट इतना करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाए। एक ये कैटेगरी हो गई, बहुत लोगों के होंगे जिनके मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरे कैटेगरी में आते होंगे। मतलब वीक नहीं है मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता है मैथ्स में पढ़ने में, हाँ, लेकिन मजबूरन पढ़ना पड़ता है, तो मैंने ये सोचा है कि मैथ्स में मैं 15-16 ही करूँगी। फिर देखो, एक कैटेगरी ये आती है कि जो मैथ्स में 22 ला सकते हैं, रीजनिंग में भी 22, हिंदी तो चलो सब लाएंगे 20 से 22, ठीक है, इंग्लिश, मतलब जिनकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इधर जीके, प्रबंधन वगैरह, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस साइंस वगैरह में नहीं आ रहा है, ठीक है। दो कैटेगरीज हो गई। लेकिन आपको करना क्या है, चाहे आप इस कैटेगरी में आओ, चाहे इस कैटेगरी में आओ, आपको लाना 155 प्लस है, यानी कि यहाँ पे भी 156 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 160 आ रहे हैं, तो मतलब कम से कम 155 160 आपका कम से कम का टारगेट होना चाहिए। अगर अभी आपके 120 130 आ रहे हैं, अभी विनर्स का पेपर भी है, तो मैं भी दूंगी, मेरे भले ही कितने नंबर आए तो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगी, और अगले हफ्ते ज़रूर कोशिश करूंगी कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़े। तो क्या करना है कि आपको बिना डरे इतना का टारगेट रखना है, और एक एक हफ्ते आपको, अब देखो हफ्ते में 3 से 4 3 टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, तो हर टेस्ट में आपको अपने से 5 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये टारगेट रखना है, मतलब कम से कम 160 या उसके आसपास आपको रहना है, ठीक है। अब देखो, हर सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं कि किसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैथ्स हुआ बना हुआ है, 3 कैटेगरीज हैं। एक जिनका मन ही नहीं लगता, जैसे हम हो गए, कुछ ठीक ठाक, यानी कि 18-20 ला रहे हो, और कुछ की एकदम मस्त है, तो उनके लिए बल्ले बल्ले बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी एकदम मस्त है, जिनकी 22 आ रहे हैं ना, और देखो जिनका मन नहीं लगता है, तो अब क्या करें। मन जिनका नहीं लग रहा है वो सिर्फ अब मैराथन देखो, देखो बुक से पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैथ्स में मेरा भी, मैं वीडियोज़ के थ्रू ही मैथ्स पढ़ती हूँ, प्लस हाँ नोट्स बनाती जाती हूँ। तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगाओ यूट्यूब पे, आप जैसे विनर्स के मैराथन्स हैं 11-11 घंटे की, आप उनको देखो, उनके जो कॉन्सेप्ट सर बताते हैं, आदित्य पटेल सर, उनको देखो, तिलक एकेडमी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मतलब कि हर जगह मत भटको, बट हाँ कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट, आदित्य पटेल सर वाकई बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। एक तिलक एकेडमी के ऋषभ पंचाल सर और एक आदित्य पटेल सर, ये 2 सर का मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इनको एक बार करके देखो, डेली 2-2 घंटे की वीडियोस देखो आप, और सिर्फ ये नहीं कि आंखों से देखो और कान से सुनो और फिर निकाल दो, ऐसा नहीं, आपको साथ में कॉपी और पेन, तो मतलब स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो कॉपी पेन लेके बैठो और मैथ्स लगाओ डेली, इतना करो, आपका इंटरेस्ट जगेगा। जब आप आदित्य पटेल सर से पढ़ोगे ना, या फिर ऋषभ पंचाल सर से, आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, आप 2 घंटे यूँ निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको मैथ्स, जिनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है तो आप यहीं से पढ़ो, और जिनके बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आप यही टारगेट करो कि हमको 15 से 16 लाने हैं। जब इतना टारगेट करोगे और जब आप डेली करने लगोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली 17, 18, 19 आने लगेंगे, और जिनको कुछ नहीं आता तो 17, 18, 19 बहुत है भैया, ठीक है। और जिनकी ठीक ठाक है तो वो चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के PYQ भी साथ में लगाओ, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो, तो ठीक ठाक से एकदम मस्त लेवल पे आ जाओगे। साइंस में क्या करना है, साइंस में देखो ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़ना है। ल्यूसेंट की थ्योरी मैं बार बार बोल रही हूँ अभी भी, कि ल्यूसेंट की थ्योरी बिना पढ़े मत जाना। जो ल्यूसेंट में और सब्जेक्ट की बुक आती है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, अलग से ल्यूसेंट वाली नहीं, वो तो बहुत टाइम लेगा, ठीक है। और NCERT की मैं वीडियोज़ लाई हूँ, कल मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक परिसंचरण तंत्र का छोटा सा पार्ट पढ़ाया है। 1 घंटे से कम की वीडियो थी, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखना। सिर्फ क्या करना, मेरे वीडियोज़ अभी और आएंगी, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तीनों वीडियोज़, मतलब कि जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनको करना, और ल्यूसेंट की थ्योरी करना, और साथ में प्रीवियस ईयर के, अब अलग से ऑब्जेक्टिव मत लगाओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम रट डालो, और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो डेली मतलब कि लगभग 9-10 PDF हो गई हैं टेलीग्राम की, प्रीवियस ईयर के जो साइंस के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है कॉमेंट बॉक्स में, है ना, पिन किया हुआ है। तो आपको साइंस में अगर इतना कर लिए, ल्यूसेंट की थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट लो,
और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ और मेरे वीडियोज़ इतना कर लिए तो मैं गारंटी देती हूँ आपके 22 से नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के वीडियोज़ में अब मतलब खुद से नोट्स बना के एनसीईआरटी के आपको वो पढ़ाऊँगी, तो आपके 22 इतना करने पे 22 से नीचे नहीं जाएंगे। जिनको मैथ्स हवा लगता है वो साइंस पे काम करो, 22 से नीचे नहीं आओगे आप लोग, ठीक है। प्रबंधन क्या करना है, कहीं से भी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप लोग एमसीक्यू के पीछे भाग रहे हो, नो डाउट एमसीक्यू करना है डेली 50-100 जितना कर पाओ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हवा में मैं बातें करती नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के ही बोल रही हूँ कि मतलब आप क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि बोल क्या रहा है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, कहीं से भी करो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे ही आएंगे। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैंने भी मैनेजमेंट की 3 क्लासेस दी हैं अभी, और मतलब सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करवाऊंगी मैनेजमेंट का। आप वहाँ से देख सकते हो, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यू अपने आप बनने लगेंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे क्या करना है, बेसिक टू एडवांस। कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, इम्पिडेंस है, हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अगर सब ग्रुप 2 के लेवल का आ गया तो हम लोग कंप्यूटर में भी निपट जाएंगे। तो हमको कंप्यूटर में भी बेसिक तो पहले स्ट्रॉन्ग करना ही है, बेसिक किसी भी एक बुक से, बट एडवांस लेवल तक जाना है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं हम इसको छोड़ दें उसको छोड़ दें, तो फिर कंप्यूटर में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि मैं नोट्स बनाऊँगी, अगर कम से कम 100 लोगों के कमेंट आ गए कि आप नोट्स बनाइए, तो मैं नोट्स बनाऊंगी और गारंटी देती हूँ कि उसमें 20 से 22 से कम आपके नहीं आएंगे उस नोट्स को पढ़ने के बाद। लेकिन वो चार्जेबल होगी, बहुत नॉमिनल चार्ज होगा, जो आप दे सकोगे उतना ही चार्ज लूँगी। उसका रीज़न भी है, क्योंकि लोग ना जो फ्री कंटेंट होते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे मतलब खुद के नोट्स भी और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। इसका चार्ज रखने का रीज़न ये होगा सिर्फ कि मैं खुद हैंड रिटन नोट्स खुद बनाऊँगी, और जब मैं गारंटी दे रही हूँ कि उस नोट से बाहर मतलब क्वेश्चन बहुत 1-2 ही फंसेंगे, तो उसके लिए मुझे खुद मेहनत करना पड़ेगा, हर जगह से कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, तब नोट्स बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यानी कम से कम 3-4 दिन का टाइम लगेगा, मेरा खुद का भी पेपर। तो जब मैं इतनी मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे। टॉप 100 जो सबसे पहले 100 लोग मुझे मैसेज करेंगे उनके लिए 99 रुपीज़ रहेगा। फिर उसके बाद जो मैसेज करेंगे उनके लिए 250, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, अगर 100 कमेंट आ गए कि हाँ हमें वो नोट्स चाहिए हर हाल में, अगर आपको 99 रुपये में एक गारंटी मिल रही है कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, तो आप लोग देख लो, कोई फोर्स नहीं है, मैं तो अपने लिए बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये रहा कंप्यूटर का। अब देखो जीके में क्या करना है। जीके में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ल्यूसेंट के बॉक्स पढ़ने हैं। 1 मिनट, आपको ल्यूसेंट के जैसे बॉक्स, जैसे कि दे दिया हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान किस नदी के किनारे किसने खोज की, इस तरीके के जितने भी बॉक्स हो गए, जैसे अकबर के द्वारा सभी किए गए कार्य, इबादत खाना कब खोजा गया, मतलब ये सारे जो बॉक्स आप देखते होंगे, ल्यूसेंट पढ़ते होंगे तो बॉक्स बने होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के आप बॉक्स पढ़ लो, अनुच्छेद के बॉक्स पढ़ लो, बॉक्सेस में सारे अनुच्छेद, सारे संविधान संशोधन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ल्यूसेंट के बॉक्सेस पढ़ो आप सिर्फ, ठीक है। और क्या करना है, एमपी जीके अभी भी मैं कह रही हूँ आधे घंटे डेली पढ़ो, सिर्फ आधे घंटे ही तो देने हैं एमपी जीके को, क्योंकि अभी नहीं पता है, जब तक 15 मार्च का एग्जाम का रिव्यू नहीं देख लेंगे तब तक समझ नहीं आता कि एमपी जीके आएगा कि नहीं आएगा। आबकारी की बात अलग है, एमपी की बात अलग है। और विविध पढ़ लो, विविध लास्ट के जो 10-15 पेजेस होते हैं ल्यूसेंट के, उनको एकदम रट डालो। 4-5 क्वेश्चन जब आबकारी में देखने को मिला है तो नो डाउट पटवारी में भी देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स, आपको एमपी के भी करंट अफेयर्स में भी ध्यान देना है अभी हाल फिलहाल। और इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन आता है तो देखो जून 2022 से फरवरी 2023, ऊपर से इधर के जो हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनको तो एकदम घोट लो, रट लो, ठीक है। और उधर जून जुलाई का भी अच्छे से पढ़ लो। तो ये कम से कम 8-9 महीने हैं, इनको पढ़ो। और देखो 2 कैटेगरीज हैं, कुछ लोग वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग बुक से। बुक अगर है तो स्पीडी ले लो या फिर तथ्यपाठ या फिर कोई भी बुक ले लो। मैं वीडियो से पढ़ना पसंद करती हूँ कंप्यूटर। इस बार भी मतलब ऐसे 7-8 क्वेश्चन में मेरे 4-5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से सही थे। तो आप वीडियोस से क्रैक एग्जाम की वीडियोस देख सकते हो या फिर कोई भी मैराथन देख सकते हो करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रहा जीके का। अब देखो रीजनिंग में
में क्या करना है, मैराथन से बेस्ट कुछ नहीं है। रीजनिंग में आप सिर्फ मैराथन करो। मैंने बताया था रोजगार विथ अंकित करके एक चैनल है, उसमें मतलब कि रीजनिंग की मैराथन 10-10, 11-11 घंटे की 4-5 डली हुई है, कोई 5 घंटे की, कोई 7 घंटे की, SSC GD के लिए, मतलब अलग अलग पेपर के लिए। तो रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग अगर आप 4-5 मैराथन कर लोगे तो आपको 25 से 20 से 22 आराम से कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में ये 9 चैप्टर अच्छे से करने हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, मॉडल, टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एंड क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और 9 चैप्टर ये हो गया। और वोकैबलरी से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं आने, ठीक है। तो ये मतलब आपको इतने क्वेश्चन 9 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। अपवाद पे ज़्यादा ध्यान देना, यानी एक्सेप्शंस पे आप ज़्यादा ध्यान देना। स्मार्ट वर्क का मतलब यही होता है कि आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो एकदम थोड़ी सी अलग हो। तो इंग्लिश में हर चैप्टर्स के कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उनको आप अच्छे से एकदम रट लो या फिर नोट्स बना लो शॉर्ट में, और वोकैबलरी भी धीरे धीरे आधे घंटे पढ़ते जाओ। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए। अब आपको 13 से 14 घंटे देने होंगे हर हाल में, किसी भी तरह, एनी हाउ, तो आपको देना होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने साइंस की, प्रबंधन की और कंप्यूटर की मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कंप्यूटर का जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो सारी चीज़ें, कि क्या करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे कैसा करना है, कितना टारगेट रखना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।